देखिए, कराची का मसला तो शाहराह फैसल से शुरू हुआ और शाहराह भुट्टो तक आ गया है। शाहराह फैसल भुट्टो साहब ने बनाई, वो वक्त पर मुकम्मल हुई और वो खालिसतन अवामी मंसूबा था। शाहराह भुट्टो की थोड़ी तहकीक करें तो आपका पता चलेगा कि शाहराह भुट्टो क्यों बनाई गई। अगर दो बड़ी हाउसिंग स्कीम नहीं होती तो शायद शाहराह भुट्टो के लिए भी लोग तरस जाते हैं। रह गई बात कराची की, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता तो आप उसे विफाक के हवाले करते जा रहे हैं। यकीन ना आए तो कराची की ज़मीनों की बंदरबाट देख लें कि आज बीआरटी किससे बनवाई जा रही है। विफाकी वजीर दाखिला यहां आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं। तो अगर हम ये समझ रहे हैं, आप ये वजीर आला सिंध क्लिफ्टन का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो सिंध विफाक के हवाले हो जाता है। हम सूबे की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, इसलिए कि हम मसलहत पसंदी का शिकार हैं। वरना जिस तरह अभी वसत में कि आप किसी शहर को या सूबे के विफाकी सूबाई दारुल खिलाफा को आप कैसे हवाले करने दे सकते हैं। आप तो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि विफाक को कराची के हवाले किया जाए या सिंध के हवाले किया जाए। 28वीं तरमीम जिस तरह की खबरें आ रही हैं पास की गई, तो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से जवाब तलब करने का हक रखते हैं। क्या आप उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो। अभी मेरे दोस्त, देखिए, पीपल्स पार्टी की बहुत दिलचस्प तारीख है। सबसे ज्यादा किसी को अगर 2/3 अक्सरियत से रोका गया तो पीपल्स पार्टी को रोका गया। सबसे ज्यादा टुकड़े करने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी को की गई। और फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका अपना लिया। ये जो अक्सर आप मंशियात के सिलसिले में चीजें सुनते रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन ड्रग्स के जरिए आई। पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के पीरियड में जितनी बड़ी तादाद में ड्रग्स मनी आई पाकिस्तान में, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत को मंशियात ज़दा कर गई। अब वो लोगों की फहरिस्त निकालें जिसने इस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, शाही किले काटे, फांसी चढ़े, फौजी अदालतें फेस की और जवाब में उनको 26वीं और 27वीं तरमीम दे दी गई। उनकी फहरिस्त तो निकालें। मैं तो पता नहीं कब से पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं कि आप अपनी ही तारीख नहीं लिखते, आप लिखें तो अपनी तारीख कि लोगों ने किस तरह फौजी अदालतों का सामना किया, बदतरीन आमरीत का सामना किया, सालों शाही किला काटा। हम सिंध के मामलात पर खुलकर बात नहीं कर सकते। और वैसे एक पार्लियामेंट मौजूद है, उस पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं, लेकिन जमहूरियत सुकड़ती जा रही है। 73 के आइन को अगर वाकई सही मानों में बनाया जाता, मैं अभी अमल दरामद की तो बात ही नहीं कर रहा, जब ये दस्तावेज बनानी शुरू हुई थी उस वक्त हमारे बहुत से जो बाएं बाजू के लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की जब मीर गौस बख्श बिदिंजो जैसे लोगों को उस आईनी कमेटी से बाहर आना पड़ा, जिसने बाद में
एक ऐसा आइन बनाया जिसमें शायद लिबरल और लेफ्ट विंग के लोगों ने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया और राइट विंग की बहुत सी बातें उस आइन में इनकॉर्पोरेट हो गई। उसके बाद आप देख लें जो आइनी तरामीम हुई, अब बात जो है 28वीं तरमीम तक आ गई है। क्या कोई एक ऐसी आइनी तरमीम मां सिवाय 58(2)B के जो जनरल ज़िया ने की हो और उसको हमने निकालने की जरूरत की हो? नहीं निकाल पाए, कॉम्प्रोमाइज किया। एक बड़ी सियासी जद्दोजहद, हम 1 यूनिट की बात करते हैं, 1 यूनिट से पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी तो हम चुप रहे। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी तो हमने जमहूरी अखबार में लगाई। आज फिर एक जमात पे पाबंदी लगी, चाहे वो कश्मीर में हो या कहीं, तो मैं तो बात तो छोड़े, मैं तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे खुलकर बात नहीं कर सकता। तो जहां जमहूरियत कमजोर हो रही हो वहां इस तरह के शोशे छोड़े जा सकते हैं। अट्ठाईसवीं तरमीम एक ऐसा ही शोशा है और याद रखें कि आपने 26वीं तरमीम पास की, आपने 27वीं तरमीम पास की, तो आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं कमजोर किया। और अगर कल कि सिंध तकसीम हो जाएगा, मुझे यह फिक्र हो कि कराची विफाक के हवाले हो जाएगा, तो फिर पीपल्स पार्टी विफाक में है क्यों? पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की हिमायत क्यों कर रही है? यह कैसा कॉम्प्रोमाइज है कि पीपल्स पार्टी सिंध यहां एक सेमिनार कर रही है, उन्हें खदशा है कि सिंध को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है, उन्हें खदशा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, उन्हें खदशा है कि एनएफसी जो है वो एनएफसी में से कटौती की जा रही है। तो फिर आप उसके बावजूद भी अगर आप विफाकी हुकूमत की हिमायत करते हैं और इसमें क्लैरिटी नहीं लाते, तो सहूलतकार तो आप भी हुए। और ये बात करना जिससे हमारे एक दोस्त ने की, लोकल गवर्नमेंट्स दुनिया भर में एम्पावर्ड होती हैं। लंदन में किसी को यह फिक्र नहीं होती कि वेस्टमिनिस्टर हाउस में कौन जा रहा है, उसे यह फिक्र होती है कि मेरे टाउन नाजिम कौन। जब भी आपने जब भी अपनी पॉलिटिकल नर्सरीज को तबाह किया, इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। आप आज तक तुलबा यूनियन को बहाल नहीं कर सके। क्यों तुलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं कराए जाते? लोकल बॉडीज पॉलिटिकल नर्सरीज होती हैं, यहां से ग्रोथ होती है सियासी कारकुनों की, यहां से सियासी कारकुन ऊपर तक जमहूरी सोच तो यही होती है कि आप लोकल बॉडी से लाते हैं, ऊपर तक लाते हैं। 79 में सख्त तरीन मार्शल लॉ के जमाने में भी कराची समेत मुल्क भर से अवाम दोस्त लोग जीते थे जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। इस शहर का मेयर बनने वाला था कराची का उस वक्त 79, डिप्टी मेयर बना, 83 डिप्टी मेयर बना। तो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने का मतलब हुकूमत को एम्पावर करना होता है, क्योंकि हुकूमत पर से वो बर्डन खत्म होता है और लोग जो है अपने काउंसलर्स और टाउन नाजिम के जरिए अपने मसाइल हल करते हैं। आप अरबों रुपए अपने ले लें, लेकिन अगर आप लोगों पर खर्च नहीं कर रहे तो मेरे नुक्ते नज़र से तो उस बहस का वही नहीं है। फिर ये कि 18वीं तरमीम रद्द है, मैंने अपनी आंखों से 18वीं तरमीम बनते देखी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी तरमीम ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर कर नहीं बनी जिस तरह 18वीं तरमीम बनी थी।
क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ ये कि सिर्फ पार्लियामेंट के लोग शामिल थे,